उनको भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। सचिन भी बराबर का दोषी है, इसको सख्त सजा मिलेगी। उसके बाद है जी ऊषा गुप्ता, नमस्ते सर, मुझे ये जानना है कि सीमा घुसपैठी को किसी भी कोर्ट के ऑर्डर का कोई डर नहीं, वो प्रोफेशनल क्रिमिनल है या साइको है, कृपया कंफ्यूजन दूर करें। भाई ऊषा गुप्ता जी, जब इंसान की चारों तरफ से बेइज्जती होती है ना और पूरी दुनिया में वो जलील हो जाता है, तो फिर उसको इज्जत बेइज्जती का कुछ पता नहीं होता। कितना भी जलील कर लो, कुछ भी कह लो, वो बेशर्मों की तरह ही बिहेव करता है। उसका ठिकाना सिर्फ जेल है, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है जिस दिन सरकार इस बात को समझ जाएगी, उस दिन ये काम हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हेलो सर, ये है गुरमेज कौर। हेलो सर, सीमा ना हमारे देश की है, फिर भी उसकी हिम्मत देखो, कोई डर नहीं, उसको कैसे लाइव आ जाती है। इतनी ढीठ औरत हमने नहीं देखी। इस औरत को किसकी सपोर्ट है? इस औरत को अभी भारतीय कानून का नॉलेज नहीं है। जिस दिन इसको भारतीय कानून का के बारे में सही नॉलेज हो गया ना, उस दिन ये सारी आई बाई भूल जाएगी। और अभी इसको भारत के कानून का कोई ये हाथों में खेल रही है। इसको पता नहीं है कि भारत का कानून क्या कहता है और भारत का कानून ना मानने पर क्या सजा है, अभी इसको पता नहीं है, क्योंकि ये भारत की नहीं है। अगर ये भारत की होती तो भारतीय कानून से इसकी जानकारी में होता, लेकिन अब इसको पता नहीं है। आने वाले वक्त में जैसे ये जेल जाएगी तो जो इसने किया धरा है वो सारा इसको याद आ जाएगा। सर आपके चरणों में वंदन। मोहम्मद मलिक सर जिंदाबाद। सरोज बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये लिखा। आप हमारी बहन है, हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। शालू प्रिंसेस, अगर कानून कुछ नहीं कर तो समाज सुधार वाले, बजरंग दल वाले सब लोग इकट्ठा होकर सचिन के दरवाजे पर धरना दो, भगोड़ी भगाओ का नारा लगाओ और उसको जेल में पहुंचाओ। देखिए, धरने से, प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो ये था कि कोर्ट में कोई केस ही नहीं था। हमने बड़ी कोशिश और मेहनत करके कोर्ट में केस लगाए हैं। कोर्ट ने इनको सम्मन जारी किया है, पेश होने के ऑर्डर जारी किए हैं। तो अब तारीखों का दौर चल पड़ा है। तो जब कोर्ट में तारीखों का दौर चल जाता है तो वो डोर समाज के हाथ से निकलकर, सरकार के हाथ से निकलकर वो माननीय न्यायालय के हाथ में आ जाती है। और जो माननीय न्यायालय दोनों पक्षों की सुनने के बाद, गवाही लेने के बाद जो फैसला करता है, वो फैसला सर्वोपरि और मान्य होता है, सरकार को भी, हर व्यक्ति को। तो अशरफ अंसारी, आप जैसे लोग हिंदुस्तान की शान है, भारत के शेर। भारत का हर नागरिक जो है वो भारत का शेर है। ऐसा नहीं है मोमिन मलिक, नहीं, जिसने भारत की भूमि पे जन्म ले लिया वो भारत का शेर है। वो आप भी शेर हैं, आप सब लोग शेर हैं। गुलशन नवीन, सत श्री अकाल सर जी, ये भारत में तो 4 शेर को दिखाया गया है, 4 मुख वाले, और बाद बाकी कितने शेर हैं ये तो समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताएंगे। करिया था रावण ने, सिर चढ़गी कर दी डाई थी, अगर सोची समझी कुछ ने तो कुटिया तय सीता उठाई थी। ए हनुमान जी ने लंका जला दी, उठे माच गया शमशान, घमंडी मराकर जिस प्रकार बजरंग बली हनुमान ने रावण के गर्भ गुमान को चूर चूर किया, उसी प्रकार हमारे प्रिय मोमिन मलिक साहब इस केस में बजरंगी बली की भूमिका में है। हमने सुना है कि महाबली रावण के जितना महान विद्वान और ज्ञानी पुरुष आज तक संसार में कोई नहीं हुआ, लेकिन उसके घमंड के वशीभूत होकर उसने अपने सवर्ण
राज्यों को मिट्टी में मिला लिया और एक बुराई के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए सब युगों में याद किया जाएगा। अड़े कोन्या देश वीराना सत्यमेव जयते, जय हिंद सभी को, वसुदेव कुटुंबकम। ये गुलशन नवीन जी लिखते हैं, बहुत अच्छा आप लिखते हो भाई। और घमंड वाकई पतन का जो सबसे बड़ा कारण है वो घमंड ही है, और रावण का घमंड नहीं रहा है। ये तो 2 दिन की आई हुई जो है ना इलीगल घुसपैठी है, इसका क्या घमंड, इसका जल्दी घमंड टूट जाएगा। नागरिकता मिल जाती तो ये अंबानी की शादी में चली जाती, मोदी योगी का नाम लेकर। भाई इसको हम भारत की नागरिकता नहीं मिलने देंगे। मोमिन मलिक जब तक जिंदा है भारत में सीमा हैदर को भारत की नागरिकता नहीं लेने देगा, ये याद रखना आप। सपने में भी नहीं ले सकती, सच तो बहुत दूर है। सीमा हैदर सपने में भी भारत की नागरिकता मोमिन मलिक के रहते हुए नहीं ले सकती। हम हर उस मंजिल से टकरा जाएंगे जो इसको नागरिकता देगा। सर एक इसका चैनल बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी इनकम बंद होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ये कहाँ पर गलतियां करती है, ताकि कोर्ट को प्रूफ मिल जाए। भाई ये फैसला YouTube का फैसला है, ये फैसला सरकार का फैसला है। हमने कोर्ट के ऑर्डर दे दिए हैं, उस पर विचार चल रहा है और हम इस हफ्ते वेट कर रहे हैं शनिवार तक। अगर इस हफ्ते वेट कर रहे हैं, अगर उसमें ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो हम 6 महीने की सजा का जो केस है इसको कोई सजा कोई कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए कुत्ते को दिखा रही है, और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा घमंड आदमी है। आप कितना कानून क्या 6 महीना और कुछ दिन करेंगे। आप कार्रवाई कीजिए, तगड़ी कार्रवाई कीजिए, जल्द कार्रवाई कीजिए, यही होना चाहिए। नहीं तो इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाद बाकी हम लोग रात दिन सवाल पूछ के सवाल पूछना ही छोड़ देंगे, लगता है ऐसा है। लेकिन आपने कहा कि हम अपना जीते जी पूरा कानूनी लड़ेंगे इसके साथ, तो कानून को भी मजबूत होना चाहिए और मजबूत करिए और जल्द कार्रवाई करिए ताकि ये मामला जो है ठीक हो जाए। यही मेरा कहना है। तो दोस्तों आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ललित दास 7313। फिर मिलते हैं, देखते रहिए। तो सीमा हैदर भारत के लिए एक नासूर बन गई है। इसका इलाज, इसका कानूनी इलाज करने में जो समय लग रहा है, जो लगेगा, वो आप सबके सामने। लेकिन हमारी कोशिश जारी है, इस नासूर को हम भारत से जरूर निकाल के रहेंगे, ये हमारा आपको वादा है। सर जी वादा तो कर रहे हैं निकालने की, तो बच्चे समेत जल्द से जल्द निकाल के इसको पाकिस्तान फेंक दीजिए और बात ख़त्म कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम सब भारतीय बोलते हैं भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर। थे कि 1 तारीख से बड़ी बारी कोर्ट के चक्कर लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी भाई। 24 तारीख है, 24 के बाद फिर 3 केसेस में और है, फिर जेवर कोर्ट है, फिर फरीदाबाद कोर्ट है, फरीदाबाद में भी मुकदमे हो गए हैं, पानीपत कोर्ट में भी 3 मुकदमे हैं और 3 चंडीगढ़ कोर्ट में हो रहे हैं। तो जैसे ही समनिंग जाएगा तो इसको जाना पड़ेगा, और आप भी यहीं और हम भी यहीं, आप अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार ये चक्कर काट रही है। और चैन तो इसकी अब भी उड़ी है, दिखावट के बनावट के जो ये हंसी कर रही है, ये सिर्फ बनावट की हंसी है। और आप थोड़ा वेट करिए, आपने भी देखा होगा, आपके भी परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके खुद के भी केस रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि न्यायालय का जो सिस्टम है, भारतीय न्यायिक प्रणाली जो है, उसका एक अपना ही काम करने का तरीका है। उसमें समय लगता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फैसला बड़ा अच्छा होता है। गुलाम कादिर सर, नेपाल में जो केस हुआ था, अभी नया अपडेट क्या है? नेपाल में जो केस हुआ था उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है बहुत दिन पहले, और नेपाल सरकार ने पाकिस्तान सरकार से सीमा हैदर के बारे में जो है वो इंक्वायरी मांगी है। उधर पाकिस्तान की सरकार ने भी नेपाल सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा है, और इन सब की जानकारी वो नेपाल हाई कमीशन के माध्यम से भी जुटाई जा रही है। और नेपाल भारत
में जो दूतावास है वो, और पाकिस्तान का जो दूतावास है नेपाल में वो, और जो इस्लामाबाद में नेपाल का दूतावास है वो आपस में संपर्क कर रहे हैं। सीमा हैदर की पूरी जानकारी